भैया मेरा ईशान किशन से बहुत सीधा सा एक सवाल है, बहुत सिंपल सा, कि अगर आपको टीम इंडिया में जगह पानी है तो क्या आपका ये प्रदर्शन आपको वहां तक पहुंचा सकता है? अब अगर उनके फैंस की बात की जाए तो सीधा सीधा आ रहा है कि भैया नहीं पहुंचा सकता। ऐसा मुझे भी लग रहा है, क्योंकि आईपीएल शुरू होता है, आप पहला मुकाबला खेलते हो, राजस्थान के अगेंस्ट आपने कमाल की 100 लगाई है, जो आईपीएल 2025 का पहला 100 है। तो वहां पर आपको देख के ऐसा लगा कि आप थोड़ा सा खुन्नस खाए बैठे हो और आप अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन उसके बाद 4 मुकाबले गुजर चुके हैं और आपके बल्ले से कोई बड़ा स्कोर देखने को नहीं मिला। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि आपके आउट होने का तरीका बहुत गलत नजर आ रहा है। भाई अगर ईशान किशन के उस शतक के बाद अगर स्कोर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, ये ईशान किशन डिजर्व नहीं करते, क्योंकि उसके बाद आपने अगले मुकाबले में 0 बनाए, उसके बाद आपका स्कोर 2 है, फिर अगेन 2 है, और आज जहां पर टीम को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, आपने सिर्फ और सिर्फ 17 रन बनाए हैं, वो भी 121 के स्ट्राइक रेट। तो अगर आप ऐसा खेलना चाहते हो तो टीम इंडिया का सफर करना आप भूल जाओ, सपने में नहीं आ सकता बहुत दूर दूर तक, क्योंकि आपसे बेहतर खिलाड़ी वहां पर इंतजार कर रहे हैं जो अपने आप को प्रूफ करके बैठे। एक टाइम आप टीम का रेगुलर पार्ट हुआ करते थे, आपकी इनडिसिप्लिन की वजह से आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप कर दिया गया, टीम से ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन उसके बाद शायद सेलेक्टर्स ने ईशान किशन की तरफ देखना ही छोड़ दिया। आप सोचो, हम उस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं जो ओडीआईज में दोहरा मार के बैठा है, उसके बावजूद अगर टीम इंडिया में उसकी जगह नहीं बन पा रही तो कुछ तो रीजन है। बहुत सारे लोग बोलेंगे, जो एक्चुअल में बोलते भी हैं, कि भाई नहीं, दुर्भाव पैदा किया जा रहा है, उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लेकिन कुछ तो जिम्मेदार ईशान किशन को बनना होगा, क्योंकि अगर आपका सीजन 5 से 600 वाला नहीं गया तो आप टीम इंडिया के सफर तय करने के लिए बिल्कुल लड़खड़ाएंगे, बहुत मुश्किलों का सामना करना होगा आपको। क्योंकि देखो, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद हम उनको मौका नहीं दे पा रहे। अगर उदाहरण की बात करें तो साई सुदर्शन लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है लड़का, लेकिन फिर भी शायद उसकी जगह नहीं बन पा रही, हम उसकी कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़, अनदर ब्रिलियंट पर्सन, ब्रिलियंट प्लेयर, किसी भी पोजीशन पर बहुत अच्छी इनिंग्स खेल सकता है, हम फिर भी उसकी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल देने के लिए बहुत ज्यादा खिलाड़ी, बट एज अ ईशान किशन, एज अ प्लेयर, एज अ कीपर, बहुत इंप्रूव करना होगा। पहली बात तो आपको एसआरएच में कीपिंग का मौका नहीं दिया जा रहा, तो आपको यह सोचना होगा कि ऑन द फील्ड हम बहुत ज्यादा एफर्ट डालें और कमाल की फील्डिंग करते हुए 1 से 2 पॉइंट अपने पक्ष में तो जरूर ले ले, जो आप करते भी हो, ठीक है, मुझे समझ आता है, लेकिन फील्डिंग से बेहतर आपकी बल्लेबाजी होनी चाहिए। और आउट होने का पैटर्न थोड़ा सा खराब कर रहा है आपको, क्योंकि हम उस ईशान किशन को जानते हैं जो पहली बॉल पर इंटरनेशनल क्रिकेट के डेब्यू में छक्का मार सकते हैं। तो यहां पर आपके पास इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं जिसको आप बर्बाद मत कीजिए। देखो, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया आप अभिषेक पे बात क्यों नहीं कर रहे, आप ट्रेविस पे बात क्यों नहीं कर रहे। अभिषेक लगातार टी20 का पार्ट है, ठीक है, लगातार उनकी भी इनिंग्स खराब हुई हैं, उनकी तो कोई इनिंग्स में अच्छा रन भी नहीं आया। ट्रेविस हेड नो डाउट 2 इनिंग्स बहुत तगड़ी थी, उसके बाद उसका डिप आया हुआ है, लेकिन हमें ईशान किशन की ज्यादा फिक्र है, क्योंकि ईशान किशन वो क्लास प्लेयर हैं जो तीनों फॉर्मेट में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अभिषेक शर्मा से आप टेस्ट क्रिकेट की उम्मीद नहीं करते, अभिषेक शर्मा से आप ओडीआई में 15 ओवर बैटिंग की उम्मीद नहीं करते, लेकिन ईशान किशन ने अपने आप को प्रूफ करके दिखाया है कि वो किसी भी सिचुएशन में बहुत तगड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं। याद होगा आप लोगों का, वो बांग्लादेश के अगेंस्ट जब दोहरा आया था तो पूरी टीम इंडिया में जश्न का माहौल था और हमें लग रहा था कि नया वीरेंद्र सहवाग लेफ्ट हैंड से मिलने वाला है। लेकिन हम बहुत जल्दी उस वीरेंद्र सहवाग को जो बनते बनते रह गया, हमने उसको खो दिया।
जब आप खेलते हो तो दुनिया तारीफ करती, छोटा डायनामाइट बोला जाता। क्यों? क्योंकि एबिलिटी शायद औरों से ज्यादा है, लेकिन अपने आप को अगर आप जस्टिफिकेशन नहीं दोगे, अपने आप को अगर आप न्याय नहीं कर पाओगे, फिर ये हम फैंस और आपके लिए समस्याओं का कटघरा बढ़ता जाएगा, जहां पर ना तो आप उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की नजर में आओगे, ना याद आओगे टीम इंडिया के सेलेक्टर्स को। एक और उदाहरण है हमारे पास, आप ही के साथ ड्रॉप हुआ श्रेयस अय्यर ने प्रेजेंट टाइम में वो अचीव कर लिया जो शायद ड्रॉप होने से पहले उनके पास नहीं था। मिस्टर कंसिस्टेंट के नाम से जाने जा रहे हैं। सोचो, जब आप अपने टीममेट्स की बात करोगे तो फिर आपको समझना होगा कि औरों से बेहतर क्यों है वो, क्या क्वालिटी अपनाई है उन्होंने। चैंपियंस ट्रॉफी में मिडिल ऑर्डर का सबसे बेस्ट बैट्समैन अगर आप चुनोगे तो मुझे लगता है श्रेयस अय्यर। ऑल टीम्स, उनके आसपास भी कोई नहीं है। ये क्वालिटी है खिलाड़ी की। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से तो उन्हें भी ड्रॉप किया गया था, लेकिन वापस आए, उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया, अपनी इज्जत वापस पाई, और मैं यूं कहूं कि उसके 10 गुना ज्यादा पाई। तो इसमें कुछ गलत नहीं है। रिस्पेक्ट पाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी और लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि टीम इंडिया का एक वसूल है, जो प्रदर्शन करता रहेगा वही टीम में बना रहेगा। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के चलते हमने कई सुपरस्टार खोए हैं। अगर हम सबसे बड़े सुपरस्टार की बात करें तो पृथ्वी शॉ, आज वो खिलाड़ी नजर भी नहीं आता, जिसकी एक टाइम आपको पता है कि हम वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, लारा का कॉम्बिनेशन बताते थे। सेम वही खिलाड़ी है जो 75 लाख अपने बेस प्राइस रखने के बावजूद आईपीएल में अनसोल्ड गया है। सोचो आप, दैट्स मीन डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी और एग्जाम्पल को देखना चाहते हैं तो आप मोहम्मद सिराज को देखिए। आरसीबी ने उनको रिटेन नहीं किया। चैंपियंस ट्रॉफी में आपका कप्तान भरी प्रेस में आपकी बेइज्जती करता है, बोलता है कि उनके अंदर एबिलिटी नहीं है, और वही मोहम्मद सिराज बैक टू बैक 2 मैचों में जीटी की तरफ से मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले चुके। ये होती है इंस्पिरेशन, ये होती है जिद, ये होता है जुनून। तो देखो ईशान किशन भाई, देखो सिंपल सी बात है, अभी बहुत टाइम बाकी है, 5 मुकाबले हुए हैं, 9 मुकाबलों के आपके पास अपॉर्चुनिटी है। टीम कैसा कर रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एज अ इंडिविजुअल प्लेयर अगर आप बहुत कुछ कर जाओगे ना, तो हो सकता है कि वो दरवाजे आपके लिए पुनः वापस खुल जाए। और अगर आपको पृथ्वी शॉ का वीडियो देखना है तो आपको आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जा करके आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप जर्सीज के बारे में सोच रहे हो, आईपीएल जर्सीज के बारे में, हैदराबाद, गुजरात, ऑल ओवर, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा भैया, वहां क्लिक करके आप बाय कर सकते हो। लेटेस्ट वर्जन है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। बाकी हम आपको मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।